Okay class, now let's begin with the word meanings of the past stanza number 3. So जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लास वेव्स. सो वेव्स क्या होती हैं? वेव्स का सिनोनिम, वेव्स को उर्दू में तो लहरें कहते हैं. वेव्स का सिनोनिम क्या होगा क्लास हमारे पास? टाइड्स. और उर्दू में उसको कहते हैं लहरें. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जोकंड. जोकंड मीन्स cheerful. ठीक है जी. cheerful. और उसको उर्दू में कहते हैं खुश इखलाक. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गेज्ड. गेज्ड का मतलब होता है घूरना, देखना. इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा? स्टेयर्ड. इसको हम लोग क्लास उर्दू में कहते हैं घूरना. नाउ सेकेंड लास्ट वर्ड इज वेल्थ. वेल्थ क्या होता है? वेल्थ का सिनोनिम है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी. और इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं सरवत. ठीक है जी. नाउ द लास्ट वर्ड इज ग्ली. ग्ली क्या होता है क्लास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्ली? हाँ, बस जो ग्ली है क्लास, इसका मतलब होता है जॉय. और उसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? खुशी. सो आप देख सकते हो दफ़ा बोर्ड पे मैंने हर वर्ड का सिनोनिम अलॉन्ग विद द मीनिंग इन उर्दू मेंशन अप कर दिया है यहाँ पे. अब हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं इस स्टेंजा की ट्रांसलेशन को. सो टेक आउट योर रजिस्टर्स एंड नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर्स और नोटबुक व्हाटसएवर यू आर हैविंग राइट नाउ. एंड लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव स्टेंजा. सो रीड करते हैं. द वेव्स बिसाइड them danced but they. झील की लहरें भी खुशी से फूलों के साथ नाच रही थी, लेकिन वो outdid the sparkling waves in glee. खुशी से चमकती हुई लहरों से बाजी ले गए थे. A poet could not but be gay. एक शायर सिर्फ खुश हो सकता था. In such a jocund company. ऐसे मुसर्रत माहौल में. I gazed and gazed but little thought. मैं उनको टिकटिकी बांध कर देखता ही रहा मगर बिल्कुल ना सोचा. What wealth the show to me had brought. मुझे इस मंजर ने कौन सी खुशी अनायत की है. तो क्लास इसके साथ हमने इस पैसेज की स्टेंजा की ट्रांसलेशन भी कवर अप कर ली है. अब हम क्लास करने लगे हैं क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि हमें इस रिस्पेक्टिव स्टेंजा के साथ मेंशन अप किए गए हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टेंजा. अब यहाँ पे क्लास देख सकते हो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स कंपेयर टू द डैफोडिल्स देमसेल्फ. अच्छा, जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो अपने आप को डैफोडिल्स के साथ किस तरह से कंपेयर कर रही थी. सो क्लास इसका आंसर बनता है, वाइल द वेव्स वर लाइवली एंड स्पार्कलिंग. वेव्स भी लाइवली एंड स्पार्कलिंग थी. द डैफोडिल्स वर इवन मोर जॉयफुल एंड वाइब्रेंट. Daffodils surpassed the wave in expressing a sense of happiness and glee. So, waves ने अपने आप को daffodils से किस तरह से compare किया? That it surpassed in the happiness of glee. Daffodils की खुशी को देखते हुए waves उससे पीछे रह गई. So, next question is, what effect do daffodils have on the poet's mood? अब क्लास डैफोडिल का क्या इम्पैक्ट होता है उसके पोइट के मूड के ऊपर. डैफोडिल्स को देखने के बाद, उनको डिस्कवर करने के बाद जो हमारा पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका मूड किस तरह का होगा. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस. द डैफोडिल्स मेक्स द पोइट फील हैप्पी एंड जॉयफुल. ठीक है. या जैसे हमारे पास वर्ड जोकन था, इसका मीनिंग था, सिनोनिम था चीयरफुली जॉयफुल. सो डैफोडिल्स मेक्स द पोइट
cheerful and joyful, and the company becomes very and the atmosphere becomes very happy and positive. So ये आप इसका आंसर लिख सकते हो, नॉट सो डिफिकल्ट. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय जोकेंड कंपनी. सो जोकेंड कंपनी का मतलब क्या होता है? जोकेंड कंपनी क्लास है, जोकेंड का मतलब चीयरफुल. सो जोकेंड कंपनी मीन अ cheerful gathering, a cheerful surrounding. Joken company means this over here. Now let's begin with reading of stanza number 4. So let's focus towards the book. So, for oft when on my couch I lie, I vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. सो क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स, उसके बाद हम देखते हैं इस स्टेंजा में हमें क्या बताया जा रहा है. सो लेट्स बिगिन द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ द स्टेंजा नंबर 4.